सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। शेष जी कहते हैं, मुनिवर अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष के मारे दांतों से ओठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी हैं? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित होने पर भी वह छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी यह दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजित नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापति, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। यह घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है। निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगड़ी सेना को दुर्भेद्य व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहाँ अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगड़ी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, यह पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है। इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की यह बात सुनकर कुमार लव किंचित मुस्कुराए और कुछ रोष में आकर यह अद्भुत वचन बोले, जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो।
वीर, तुम्हारे इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे इस नीति युक्त वचनों को सुनकर तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाएं तो भी मैं इस दृष्टि में उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सब को रूई के ढेरी के तुल्य मानता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजीत रखा है उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ। मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। तब कालजीत ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है? तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूँ और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूँ और लव मात्र ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूँगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूँ। ऐसा कहकर बालक लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपनी गुरु वाल्मीकि का, फिर माता जानकी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे। तब कालजीत ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर बाणों का प्रहार किया, किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फुटकर बह रही थी। कालजीत को हाथी पर बैठे देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उसे 10 बाणों से बीध डाला। लव का पराक्रम देख कालजीत के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने
एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परिघा प्रहार किया, जो शत्रु के प्राणों का अपहरण करने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहाँ सेनापति के मुकुट के 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवार सहित पृथ्वी पर जा पड़ा। खड्गधारी हाथी को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाई हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने ही में लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। तदनंतर कालग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुटमंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ आए, परंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सब को पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं के नाक तथा किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित न बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई तथा दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार सुनाया। बालक के हाथ से कालजीत की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण कौशल का वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजीत का मरण कैसे हुआ?
वे तो यमराज के लिए भी दुर्धर्ष थे। उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है। शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। कालजीत की मृत्यु सत्य है और वह लव के हाथ से ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर करें। जिन्हें युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा। मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामिन, यह मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यहाँ निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमर्ष में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण किया हो, अथवा भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम्ही वीर योद्धाओं तथा संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहाँ जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले जाओ। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, अतः वहाँ जाकर उन वीरों को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने संपूर्ण वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच किया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की भांति भस्म करना आरंभ किया। किन्हीं को तलवार के घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मार परलोक पहुंचाया तथा किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टीस और परीख आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरे को
तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धराशाही हो गए। सारी सेना भाग चली। यह देख वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। निकट आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूँगा। यह सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूँगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान देने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता न करो। मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारे रथ को तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल ही हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना। लव का यह धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तब तक उस उद्धत एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ दिया। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकस से तीर निकाला, जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धंस गया और वह
महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ के भ्राता शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसको 100 टुकड़े कर डाला। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया। यह देख लव ने अपनी माता जानकी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बहुत अधिक पीड़ा आरंभ हो गई। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। तब लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। लव हनुमान जी को मूर्छित जब कर लेते हैं तब उन्हें अन्य सेना पर जो वीर थे विजय प्राप्त करने में आसानी होने लगती है। तब वह उनको भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि लव के जो बाण छोड़ने की कला थी उसमें वह बड़े ही प्रवीण थे। जो वीर उनसे युद्ध करने के लिए आए हुए थे, वे लोग जब हनुमान जी को मूर्छित देखते हैं तो उनके अंदर भी थोड़ा भय आ जाता। लेकिन युद्ध मैदान में फिर भी वे वीर लव के साथ युद्ध करते हैं। लव भी उन वीरों से बहुत भयानक युद्ध करते हैं, अत्यंत भयानक।
तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।